नमस्कार, आप देख रहे हैं N24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। अमेरिका में राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने किए कई विवादास्पद ऐलान। अपने भाषण में ट्रंप ने कई ऐसे बयान दिए जिस पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इसमें से एक वो फैसला है जब ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका में सिर्फ दो लिंग को मान्यता मिलेगी, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इस ऐलान से ट्रांसजेंडर समुदाय को धक्का पहुंचा है। आइए जानते हैं आखिर ट्रंप का इस फैसले का मकसद क्या है। 20 जनवरी का दिन अमेरिका के लिए ऐतिहासिक रहा जब डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार देश के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। हालांकि इस ऐतिहासिक पल से ज्यादा चर्चा उनके शपथ के बाद दिए गए भाषण की हो रही है, जिसने कई विवाद को जन्म दिया। ट्रंप ने इस दौरान अमेरिकी लोगों से वादा किया कि वे देश के नागरिकों को उनका विश्वास, संपत्ति, लोकतंत्र और स्वतंत्रता वापस दिलाएंगे। लेकिन 30 मिनट के भाषण के दौरान उनकी कुछ घोषणाएं सुर्खियां समेट गई, खास तौर पर ट्रांसजेंडर अधिकारियों पर उनकी नीति। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका में अब से ट्रांसजेंडर सिस्टम खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार केवल दो लिंगों को ही आधिकारिक तौर पर मान्यता देगी, पुरुष और महिला। व्हाइट हाउस के नए अधिकारियों के अनुसार जन्म के समय निर्धारित लिंग को बदला नहीं जा सकेगा। इस ऐलान से ट्रांसजेंडर समुदाय को धक्का पहुंचा है। आइए जानते हैं कि ट्रंप ने विवादास्पद कदम क्यों उठाया, अमेरिका में फिलहाल ट्रांसजेंडर की स्थिति क्या है और इस फैसले का उनके जीवन पर क्या असर होगा। ट्रंप ने आखिरकार ये विवादित फैसला क्यों लिया, देखिए। ट्रांसजेंडर कौन होते हैं? सेंटर्स फॉर डिसीजन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जो अपने जन्म के समय मिले जेंडर को खुद से मेल खाता नहीं मानते। वे अपनी पहचान के मुताबिक जीवन जीना चाहते हैं। ट्रंप के इस कदम के पीछे उनकी चुनावी राजनीति और विचारधारा का बड़ा हाथ है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कई बार ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ बयान भी दिए थे। उनके रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया था कि सेना में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स की मौजूदगी से अमेरिका की सुरक्षा पर नकारात्मक असर पड़ा है। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि जेंडर की परिभाषा को जन्म आधारित रखना ही समाज और प्रशासन के लिए सही रहेगा। ह्यूमन राइट्स कैंपेन के मुताबिक अमेरिका सेना पहले से ही सेना रिक्रूटमेंट टारगेट को पूरा करने में संघर्ष कर रही है और इसी बीच एक विवादित पाबंदी के चलते लगभग 15,000 लोगों की नौकरी छीन सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिकी सेना देश में ट्रांसजेंडर समुदाय की सबसे बड़ी नियोक्ता है। हालिया अध्ययनों के अनुसार ट्रांसजेंडर के लोग आम जनसंख्या की तुलना में सेना में सेवा देने की दोगुनी संभावना रखते हैं। सुनिए, अमेरिका में ट्रांसजेंडर की क्या कुछ स्थितियां हैं। 2022 में प्यू रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में 30 साल से कम उम्र के युवाओं में 5.1% लोग ट्रांसजेंडर या नॉन बाइनरी के रूप में पहचान रखते हैं। इनमें 2% ट्रांस मर्द या औरत है, जबकि 3% नॉन बाइनरी यानी जो खुद को महिला या पुरुष की परिभाषा में नहीं डालते। विलियम्स इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 13 साल से ज्यादा उम्र के करीब 16.4 लाख लोग ट्रांसजेंडर के रूप में पहचाने जाते हैं। 13 से 17 साल के 1.4% यानी करीब 3 लाख किशोर खुद को ट्रांसजेंडर मानते हैं। फिलहाल अमेरिका में लगभग 33,000 ट्रांसजेंडर लोग अलग अलग नौकरियों में काम कर रहे हैं। आपको बताते हैं ओबामा बनाम और ट्रंप की नीतियों में कितना कुछ फर्क रहा है। साल 2015 LGBTQ+ समुदाय के लिए एक क्रांतिकारी साल था। ओबामा प्रशासन ने कई फेडरल नीतियों में LGBTQ+ समुदाय के अधिकारियों को मजबूत किया। इसी साल समलैंगिक शादियों को मान्यता मिली और ट्रांसजेंडर कपल को गोद लेने का अधिकार दिया गया। यहाँ तक कि सेना में ट्रांसजेंडर की भर्ती को भी मंजूरी दी गई। लेकिन 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही इन अधिकारियों पर पाबंदी लगने लगी। ट्रंप प्रशासन ने पहले सेना में ट्रांसजेंडर के प्रवेश पर रोक लगाई और अब दूसरे कार्यालय में उन्होंने थर्ड जेंडर की मान्यता को ही खत्म कर दिया। बाइडेन सरकार ने 2021 में इन पाबंदियों को पलट दिया था, लेकिन ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के साथ ही इसे फिर से लागू कर दिया। इस फैसले का ट्रांसजेंडर पर क्या असर होगा? ट्रंप के फैसले का सबसे बड़ा असर यह होगा कि अब जन्म के समय अस्पताल स्टाफ की तरफ से दिए गए जेंडर को ही व्यक्ति की आधारिक पहचान माना जाएगा। पहले ट्रांसजेंडर अपने जेंडर को कानूनी और चिकित्सकीय प्रक्रिया से बदल सकते थे। अब यह अधिकार खत्म हो गया है। वहीं सरकारी नौकरियों और सेना में उनके लिए रास्ते लगभग बंद हो जाएंगे।
खेल और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भी उनकी भागीदारी पर रोक लग सकती है। इस आदेश से पासपोर्ट और वीजा जैसे सरकारी दस्तावेजों पर असर देखने को भी मिलेगा। पहचान को लेकर ट्रांसजेंडर समुदाय को पहले से ही सामाजिक और मानसिक संघर्ष करना पड़ता है। यह फैसला उनके लिए और मुश्किल बड़ी खड़ी कर देगा। ट्रांसजेंडर समुदाय और उनके समर्थक इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर भी उतर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स कैंपेन जैसे संगठन पहले ही ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं।